नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा और नजर डाल लेते हैं दिन भर की टॉप 20 खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि ये दिन स्वतंत्र भारत के निर्माता को याद करने का अवसर है। पीएम ने नेहरू के योगदान को नमन करते हुए देशवासियों को संदेश दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की 125वीं जयंती पर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि नेहरू की विरासत भारत की आत्मा को प्रेरित करने वाली है। खड़गे ने स्वतंत्र लोकतंत्र और वैज्ञानिक सोच को आगे ले जाने का संकल्प दोहराया। अखिलेश यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव दौरान एसआईआर को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि एसआईआर द्वारा रचा गया खेल अब दूसरे राज्यों में नहीं चलेगा। अखिलेश ने कहा कि चुनावी साजिश का भंडाफोड़ हो चुका है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के रुझानों के बीच आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि मुकाबला राजनीतिक दलों का नहीं बल्कि मुख्य चुनाव आयुक्त और जनता के बीच है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने गांव मनमानले के टुंडी पहुंचे। गांव वालों ने उनका उत्साहपूर्वक स्वागत किया। धामी ने मंदिर में पूजा अर्चना की और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधा लगाया। आंध्र प्रदेश सरकार ने 3.65 लाख करोड़ रुपए के 35 बड़े समझौते, इन समझौतों से 1.26 लाख नौकरियां बनने की उम्मीद जताई गई है। अडानी समूह ने भी राज्य में अगले दशक में 1 लाख करोड़ के निवेश की घोषणा की है। उत्तराखंड में 15 नवंबर को भूकंप के बचाव के लिए मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। तैयारी बैठक में डिजिटल ट्विन तकनीक का उपयोग करने पर जोर दिया गया है। अधिकारियों ने कहा है कि मॉक ड्रिल आपदा प्रबंधन क्षमता जांचने का महत्वपूर्ण अवसर है। पुणे जमीन घोटाले को लेकर अजित पवार को विपक्ष ने घेरा है। अंबादास दानवे ने दावा किया है कि पार्थ पवार मामले में नाराज होकर अजित पवार इस्तीफा देने वाले थे। अंजलि दमानिया ने एफआईआर में पार्थ पवार का नाम जोड़ने और अजित पवार के इस्तीफे की मांग की है। मुंबई लोकल में लगे अश्लील पोस्टरों से यात्रियों में नाराजगी बढ़ गई है। रेलवे यात्रियों के संगठनों ने इसे शर्मनाक बताते हुए विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने रेल मंत्री से शिकायत कर पोस्टर हटाने की मांग की है। संगठनों ने कहा है कि ऐसे विज्ञापन सार्वजनिक मर्यादा के खिलाफ है। पाकिस्तान और पंजाब हरियाणा में जल रही पराली का धुआं दिल्ली की हवा में जहर घुल रहा है। पाकिस्तान पंजाब में 12,688 पराली घटनाएं दर्ज की गई हैं। हवा की गति 16 किलोमीटर प्रति घंटे होने से धुआं भारत की ओर पहुंच रहा है। पुणे में पशुपालन विभाग की 15 एकड़ सरकारी जमीन को अवैध रूप से 33 करोड़ में बेचने का मामला सामने आया। धांधली उजागर होने पर आईजीआर सहित कई अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। पुलिस ने जमीन खरीदने बेचने वालों पर केस दर्ज किया है। पुणे बेंगलुरु हाईवे पर नवले ब्रिज के पास हुए हादसे में कंटेनर ने कई वाहनों को टक्कर मार दी है। हादसे में 8 लोगों की मौत और 14 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने मृत ड्राइवर और क्लीनर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। यूपी के श्रावस्ती जिले में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत से सनसनी फैल गई है। दंपत्ति और उनके 3 बच्चों के शव घर में मिले हैं। परिवार के मृत मिलने से गांव में हड़कंप मच गया है। पुलिस और अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए हैं। उत्तर कश्मीर के सोपोर मंडी में एक वाहन चालक मृत अवस्था में मिला है। मृतक की पहचान यूपी के नूर मोहम्मद के रूप में हुई है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना से स्थानीय लोग चिंतित हैं। मध्य प्रदेश में नवंबर की शुरुआत से ही कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। इंदौर और भोपाल में तापमान रिकॉर्ड स्तर तक गिर गया है। इंदौर में 25 साल बाद इतनी ठंड दर्ज की गई है। भोपाल में 7 रातों से न्यूनतम तापमान 9 डिग्री से नीचे बना हुआ है। जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में अपशिष्ट जल के नमूनों में वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1 मिला है। ईसीडीसी ने इसे पोलियो उन्मूलन प्रयासों के लिए चुनौती बताया है। राहत की बात यह है कि अभी तक किसी इंसान में संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है। अधिकारियों ने निगरानी बढ़ा दी है। शेयर बाजार में शुक्रवार को गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 303 अंक गिरकर 84,175 पर खुला। निफ्टी भी 82 अंकों की गिरावट के साथ 25,796 पर आ गया। जया बच्चन अपनी बेटी श्वेता के साथ मुंबई में एक कार्यक्रम में पहुंची। पैपराजी द्वारा फोटो लेने की जल्दी में इधर उधर दौड़ने पर वो नाराज हो गई। उन्होंने फोटोग्राफरों को फटकार लगाई। वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो गया।
जया बच्चन का पेपराजी को डांटने वाला वीडियो वायरल होने के बाद अमिताभ बच्चन ने एक पोस्ट किया। बच्चन ने पेपराजी को लेकर लिखा, नो एथिक्स, कोई भी आचार नीति नहीं है। वरुण चक्रवर्ती को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए तमिलनाडु टीम का कप्तान बनाया गया है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में उनके प्रदर्शन को सराहा गया। नारायण जगदीशन को उपकप्तान की जिम्मेदारी मिली। टीम में साई किशोर और टी नटराजन भी शामिल हुए हैं। और फिलहाल टॉप 20 खबरों में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।